अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूँ कामी मलिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मोदी सामीन, बिपिन रावत की हलाकत के बाद जो इंकशाफात ट्रेंडिंग पॉइंट्स की जानिब से किए गए थे वो तमाम की तमाम चीज़ें सच साबित हो गईं। आज की इस वीडियो में हम दो सेगमेंट करेंगे, दो अहम किस्म की खबरें आपके सामने रखेंगे। एक तो ये कि अचानक पिछले एक मंथ की प्रोग्रेस और एक रिपोर्ट बनकर सामने आई है जिसमें यह चीज़ वाज़ह हुई है कि मकबूजा वादी के अंदर 540 भारतीय फौजियों ने खुदकुशियां कर ली हैं। वो खुदकुशियां किन वजूहात की वजह से की, इस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये कि एक मरतबा फिर LAC के ऊपर चीन की जानिब से भारतीय फौजियों की दुर्गत बना दी गई। कौन से ऐसे मामलात हुए, भारतीय फौजियों को क्यों मोराल डाउन है, तमाम चीज़ें आपके सामने रखने जा रहे हैं। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जुड़ी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के थ्रू आपका और मेरा साथ बना रहे। प्यारे दोस्तों, तफसीलात में जाते हुए आपको बताते चलें कि इस वक्त भारतीय फौजियों का मोराल इंतहाई डाउन हो चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि बिपिन रावत को रास्ते से कैसे हटाया गया और उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि अब भारतीय फौजियों के अंदर बगावतें फूट रही हैं। प्यारे दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स में आपको बताते चले कि मकबूजा वादी के अंदर पूंछ के जंगलों में मुजाहिदीन जिस तरीके से भारतीय फौजियों की दुर्गत बना रहे हैं और मुजाहिदीन के खौफ ने भारतीय फौजियों को मुकम्मल तौर पर डिसअपॉइंटेड कर दिया। प्यारे दोस्तों, हाल ही में भारतीय अहम किस्म के वज़रा की जब मकबूजा वादी के अंदर विज़िट हुआ, मुलाकात हुई भारतीय फौजियों के साथ, उन्होंने नौकरी करने से इनकार किया था। प्यारे दोस्तों, उन्हीं में से कुछ चंद किस्म के फ़ौजी भारत के ये थे जिन्होंने खुदकुशियाँ कर ली हैं और पिछले 6 मंथ की एक रिपोर्ट बनकर सामने आई है जिसमें तकरीबन 540 भारतीय फ़ौजी खुदकुशियाँ करके मर चुके हैं। और उन्हीं भारतीय फौजियों के अगर बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जाने तो आपको बताता चलूं कि उन्होंने मकबूजा वादी के अंदर से तबादले की बात की थी क्योंकि उन्हें डर था। पिछले 6 मंथ में मुजाहिदीन ने भारतीय फौजियों को ढूंढ कर मारना शुरू किया है और पूंछ के जंगलों में जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। भारतीय फौजी छुप रहे हैं, भाग रहे हैं और मुजाहिदीन की जानिब से पैर दर पैर हमले का सिलसिला शुरू है और वो हमले इतने ख़तरनाक हैं जिसमें जदीद किस्म के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे। अब भारत की जानिब से एक भोंडी हरकत फिर की गई और कहा गया कि मुजाहिदीन की जानिब से जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अमरीकी साख्ता हैं। और भारतीय मीडिया की जानिब से भोंडी हरकत ये की गई है और इल्ज़ाम अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर लगाया है और दूसरा इल्ज़ाम पाकिस्तान की सर पर आयद किया है। इल्ज़ाम ये है कि इन मुजाहिदीन को जो पूंछ के जंगलों में भारतीय फौजियों के खिलाफ लड़ रहे हैं उन्हें अफगानिस्तान तालिबान ने ये जदीद किस्म का असला प्रोवाइड किया है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि भारतीय फौजियों का मोराल इंतहाई हद तक डाउन हो चुका है, चाहे मामला भारत के अंदर फौजियों का हो या फिर मकबूजा वादी के अंदर हो या फिर चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हो। भारतीय फौज के जितने भी सिपाही हैं वो मुकम्मल तौर पर तंग हैं। वो अपने जर्नलों के साथ जब रब्ता करते हैं छुट्टियों का, मुख्तलिफ मामलात का, तो उनकी बात नहीं मानी जाती। प्यारे दोस्तों, भारतीय फौजियों के अंदर अब आने वाले दिनों में आपको बगावत नज़र आएगी और वो बगावत इतने हद तक ख़तरनाक होगी कि भारत की फ़ौज और भारत की जो हुकूमत है ये एक दूसरे के आपको आमने सामने मिलेगी। बिपिन रावत की हलाकत को लेकर काफ़ी सारे सवालात भारतीय फ़ौज के अंदर उठे और एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने बना दिया कि असल हक़ाइक़ सामने लाएं वरना हम बगावत पर उतर आएंगे। मुजाहिदीन की जानिब से भारतीय फौजियों के खिलाफ हमलों का सिलसिला एक मरतबा फिर तेज़ कर दिया गया है। हाल ही में पूंछ के जंगलों में भारतीय फौज के ऊपर एक ताज़ा तरीन हमला सामने आया जिसमें 11 भारतीय फौजी मज़ीद हलाक हो गए और उसके बाद पूंछ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पूरा मकबूजा वादी छान मारा, घर घर से जितने भी यंगस्टर थे यानी कि तकरीबन 18 से 30 साल की एज के जितने भी लड़के थे उनको गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर भेज दिया गया है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अब बढ़ते हैं दूसरी अहम खबर की जानिब। एक तरफ बिपिन रावत की हलाकत के बाद भारतीय फौजियों में बगावत आई, उनका मोराल डाउन हुआ। दूसरी तरफ मकबूजा वादी के अंदर मुजाहिदीन ने पूंछ के जंगलों में भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाई और 540 6 मंथ के अंदर खुदकुशियां सामने आ गई और ये खुदकुशियां की हैं भारतीय अफवाज ने।
तीसरी अहम खबर जो इस वीडियो का अहम पॉइंट है और वो ये है कि LAC के ऊपर एक मरतबा फिर चीन और भारतीय फौजी आमने सामने आए हैं और एक मरतबा फिर चीन की जानिब से भारतीय फौजियों को हलाक किया गया है। मज़ीद इलाकों के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए चीन की जानिब से डेवलपमेंट शुरू कर दी गई है। इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चीन की फ़ौजों ने मज़ीद पेशकदमी शुरू की है। उत्तराखंड, लद्दाख और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश अब मैदान जंग बनने जा रहा। प्यारे दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल भारत के हाथ से निकल रही। तीनों महाज पर भारतीय फौजियों को एक तो बेपनाह मसाइल का सामना है, बेपनाह चीज़ों का सामना है और ख़ास तौर पर चीन के बारे में इस वक्त भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। चीन के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय फ़ौज की जानिब से फाइनली ऐसे हाथ खड़े करके सॉरी बोल दिया गया है कि हम नहीं लड़ेंगे। उसकी वजह क्या है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस वक्त इंतहाई हद तक ठंड है, माइनस में दर्जा हरारत है और जो ऊंची चोटी है 17,000 फुट की, वो इस वक्त मेन पॉइंट बना हुआ है चीन की जानिब से। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अगर चीन को कब्ज़ा करना है तो सबसे पहले 17,000 फुट बुलंद चोटी के ऊपर चीन को कब्ज़ा करना होगा और तकरीबन उस तमाम ऊंचाई का आधा जो हिस्सा है उसके ऊपर चीन की फ़ौजें पहुँच चुकी हैं। चीन की फ़ौजों ने ऐलान किया कि हम हर सूरत, हर लिहाज से इस तमाम सूरत हाल को फ़तह करेंगे, अपने तमाम इलाकों को वापस लेंगे और इसके लिए हमें किसी हद तक भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। अब चीन की जानिब से इस ऐलान के बाद भारत के अंदर एक मरतबा फिर भगदड़ मच गई। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिपिन रावत के मामले को पाकिस्तान के ऊपर डालने की भी कोशिश की गई और ISI का भी नाम लिया गया और पाकिस्तान के ऊपर हमले के पर तोलना भी भारत शुरू हो गया है। लेकिन अचानक चीन की जानिब से ये हमला सामने आना प्यारे दोस्तों भारत के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। मेरे सामने ये चंद डिटेलें मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान को इन्होंने निशाना बनाना था और अमेरिका के ऑर्डर्स थे क्योंकि CPEC का मामला था। CPEC का डर जो है वो इस वक्त इसराइल, अमेरिका और भारत को खाए जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका ने कहा था भारत को कि हमला करें और चीन ने उस हमले को रोकने के लिए लद्दाख के अंदर फौजें उतारी थी और आज देखें वो बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच चुके हैं। भारत इस वक्त मुसलसल नाकामी की तस्वीर बन चुका है। बिपिन रावत के इलाका जहां पर मोदी की फ़ौज के लिए गले की हड्डी बन गई, तो वहीं पर तीनों मार्च पर भारतीय फ़ौज को शिकस्त, भारतीय फ़ौज का मज़ीद मोराल डाउन कर गई है। हमारी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे कामी मलिक को दें इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।